सम्यक दर्शन के विषय रूप में जो जीवादि पदार्थों का कथन किया गया है, उनमें से जीव पदार्थ का व्याख्यान किया। अब अजीव पदार्थ का व्याख्यान विचार प्राप्त होता है। अतः उसकी संज्ञा और भेदों का कथन करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः, अर्थात धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये 4 द्रव्य हैं और ये अजीव एवं कायवान हैं। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य आदि सूत्रों में पहले ही हम जान चुके हैं। अब वह कौन है यह बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। द्रव्याणि अर्थात उपयुक्त धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये द्रव्य हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं द्रव्य किसे कहते हैं। जो गुण और पर्याय वाला होता है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे स्वर्ण पुद्गल द्रव्य है, रूपवान होना उसका गुण है। कलश, मुकुट, कंगन आदि द्रव्य की पर्याय हैं तथा पीलापन उसके रूप गुण की पर्याय है। द्रव्य के बिना गुण और पर्याय नहीं होती है, उसी प्रकार गुण व पर्याय के बिना द्रव्य भी नहीं होता है। जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। विशेष द्रव्याणि यह सूत्र मध्य दीपक है। इसका संबंध सूत्र संख्या 1 और 3 से भी है। और द्रव्यों का वर्णन करते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। जीवाश्च अर्थात जीव भी द्रव्य है तथा चा से वह काय वाला है। द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं। जीव, पुद्गल अर्थात अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पूर्वोक्त द्रव्यों के विशेष का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। नित्य अवस्थितान्य रूपाणि अर्थात यह द्रव्य नित्य, अवस्थित और अरूपी हैं। नित्य, अवस्थित और अरूपी किसे कहते हैं? द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए नित्य कहलाते हैं। अपनी 6 की संख्या का उल्लंघन भी नहीं करते हैं, इसलिए अवस्थित कहलाते हैं। और रूप, रस, गंध तथा स्पर्श से रहित हैं, इसलिए अरूपी कहलाते हैं। जिस प्रकार सब द्रव्यों का नित्य और अवस्थित ये साधारण लक्षण प्राप्त होता है, उसी प्रकार पुद्गलों में अरूपीपना प्राप्त होता है। अतः इसका अपवाद करने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। रूपिणः पुद्गला अर्थात पुद्गल द्रव्य रूपी होते हैं। यहाँ रूपी शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ रूपी शब्द का अर्थ मूर्तिक है। क्या पुद्गल द्रव्य के समान धर्मादिक प्रत्येक द्रव्य भी अनेक हैं? अब इसी बात का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। आकाशादेक द्रव्याणि अर्थात आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है, अर्थात धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य एवं आकाश द्रव्य संख्या में एक एक है। अब अधिकार प्राप्त उन्हीं एक एक द्रव्यों का विशेष ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। निष्क्रियाणि च अर्थात धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय हैं। विशेष जीव निष्क्रिय नहीं है, सिद्ध भी निष्क्रिय नहीं है। सिद्ध होने के बाद एक समय लगता है सिद्धालय जाने में। अजीव काया सूत्र में काय पद के ग्रहण करने से प्रदेशों का अस्तित्व मात्र माना जाता है। प्रदेशों की संख्या नहीं ज्ञात होती, अतः उसका निर्धारण करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। असंख्येया प्रदेशः धर्माधर्मैक जीवानाम अर्थात धर्म, अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं प्रदेश किसे कहते हैं। एक परमाणु आकाश का जितना स्थान घेरता है वह प्रदेश कहलाता है। अब आकाश द्रव्य में कितने प्रदेश हैं, इसका ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। आकाशस्यानन्तः अर्थात आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं।
दर्शकों, अब जानते हैं आकाश द्रव्य के कितने भेद हैं एवं वे कितने कितने प्रदेशी हैं। आकाश द्रव्य के दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। जिसमें जीवादि षड द्रव्य पाए जाते हैं वह लोकाकाश कहलाता है। ये असंख्यात प्रदेशी होता है। जहाँ मात्र एक आकाश द्रव्य है वह अलोकाकाश कहलाता है। यह अनंत प्रदेशी है। अमूर्त द्रव्य के प्रदेश के बारे में यहाँ पर कथन किया गया। अब मूर्तिक पुद्गलों के प्रदेशों की संख्या जानने के लिए अतः उसका ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम, अर्थात पुद्गलों के संख्यात और असंख्यात और चा से अनंत प्रदेश होते हैं। अब पूर्व सूत्र में पुद्गलानाम यह सामान्य वचन कहा है। इससे परमाणु के प्रदेशों का प्रसंग प्राप्त होता है। अतः उसका निषेध करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, ना अणु, अर्थात अणु के प्रदेश नहीं होते हैं। विशेष अणु के प्रदेश नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं है कि प्रदेश नहीं है, किंतु संख्यात, असंख्यात एवं अनंत प्रदेश नहीं होते हैं। इस प्रकार निश्चित प्रदेश वाले इन धर्मादिक द्रव्यों के आधार का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, लोकाकाशे अवगहा, अर्थात इन सभी द्रव्यों का अवगाह लोकाकाश में है। अब धर्म और अधर्म द्रव्य का अवस्थान बताने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं, धर्मा धर्मयो कृत्सने, अर्थात धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का अवगाहन समग्र लोकाकाश में है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कहाँ रहते हैं? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं। जैसे तिल में तेल, दूध में घी सर्वत्र ही पाया जाता है, वैसे ही दोनों द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में पाए जाते हैं। पुद्गलों के अवगाह विशेष का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, एक प्रदेशा दिशु भाज्य पुद्गलानाम, अर्थात पुद्गलों का अवगाह एक प्रदेश को आदि लेकर संख्यात असंख्यात प्रदेशों में विकल्प से होता है। अब जीवों का अवगाह किस प्रकार का है, इसका ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं, असंख्येय भागादिषु जीवानाम, अर्थात जीवों का अवगाह असंख्य भाग आदि में है। दर्शकों, अब जानते हैं जीवों का अवगाह कितने प्रदेशों में होता है। लोकाकाश असंख्येय प्रदेशी है तथा उसमें असंख्यात का भाग देने पर लोक का असंख्यातवा भाग आता है। उसमें एक जीव रहता है तथा 2, 3 आदि असंख्येय भागों में तथा संपूर्ण लोक में जीवों का अवगाहन है। नाना जीवों का अवगाह क्षेत्र तो सर्वलोक है। जब एक जीव के प्रदेश लोकाकाश के बराबर बताए हैं तो लोक के असंख्यातवे भाग आदि में एक जीव कैसे रह सकता है? उसे तो सब लोक में व्याप्त कर ही रहना चाहिए। अब इसी का समाधान करते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, प्रदेश संघार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, अर्थात दीपक के समान जीव के प्रदेशों का संकोच विस्तार होने से जीव लोक के असंख्यातवे भाग में रह जाता है। सब द्रव्य परस्पर प्रविष्ट हैं, एक दूसरे को अवकाश देते हैं और सदा मिलकर रह रहे हैं, तो भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। यदि ऐसा है तो धर्मादिक का स्वभाव भेद यहाँ कहना चाहिए। अब इसी को आगे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, गति स्थित युपग्रहो धर्मा धर्मयो रूपकारः, अर्थात गति और स्थिति रूप में सहायता करना धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। दर्शकों, अब जानते हैं धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, जो गतिशील जीव और पुद्गल के गमन हलन चलन आगमन में सहकारी कारण है, अर्थात जो चलने फिरने में हलन चलन में सहायता करे उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं, जो ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को रुकने में सहायक है वे अधर्म द्रव्य कहलाता है। जैसे वृक्ष पथिक को रुकने में सहायक है। अब आकाश द्रव्य का उपकार करते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, आकाशस्य अवगाह, अर्थात अवगाह देना आकाश द्रव्य का उपकार है। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं, जो जीवादि सभी द्रव्यों को स्थान देता है वह आकाश द्रव्य है।
यद्यपि जीव और पुद्गल भी एक दूसरे को स्थान देते हैं, किंतु उन सब का आधार आकाश ही है। विशेष, ऊपर दिखने वाला नीला नीला यह आकाश नहीं है, ये तो पुद्गलों का संचय बादल हैं। जैसे कि धर्म द्रव्य के कथन में आइंस्टीन का उदाहरण दिया गया है। अब पुद्गल द्रव्य का उपकार बताते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, शरीर वांग मन प्राणापानः पुद्गलानाम, अर्थात शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास पुद्गलों के उपकार हैं। शरीर आदि का निर्माण किससे होता है? 23 प्रकार की वर्गणाओं में से औदारिक आदि 3 शरीर एवं श्वासोच्छ्वास आहार वर्गणा से, तेजस शरीर तेजस वर्गणा से, कार्मण शरीर कार्मण वर्गणा से तथा द्रव्य मन मनोवर्गणा से निष्पादित होता है। अतः ये सब पौद्गलिक हैं। पुद्गल द्रव्य के और भी उपकार बताने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, अर्थात सुख दुख जीवन और मरण ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। विशेष, जिसने एक बार भी समाधि मरण किया है, ऐसा जीव अधिक से अधिक 7 से 8 भवों में मुक्ति प्राप्त कर लेता है तथा पंडित मरण से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मरण भी उपकारक है। क्या पुद्गल द्रव्य का पुद्गल द्रव्य पर भी उपकार है? हाँ, जैसे साबुन का कपड़े धोना, राख से बर्तन साफ करना आदि। दर्शकों, अब जीवों का उपकार बताते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, परस्परोपग्रहो जीवानाम, अर्थात जीव भी परस्पर में उपकार करते हैं। विशेष, सिद्ध भगवान पर भी तीनों द्रव्यों का उपकार है। अधर्म द्रव्य रुकने में, आकाश द्रव्य स्थान देने में तथा काल द्रव्य परिणमन करने में उपकार करता है। अब काल द्रव्य का उपकार बताते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, अर्थात वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये काल द्रव्य के उपकार हैं। दर्शकों, अब जानते हैं वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व किसे कहते हैं। प्रति समय 6 द्रव्यों में जो उत्पाद व्यय द्रव्य होता रहता है, इसी का नाम वर्तना है। यद्यपि सर्वद्रव्य अपने आप वर्तते हैं, तथापि उनके वर्तने में जो बाह्य सहकारी कारण काल द्रव्य है, उसी का उपकार यहाँ वर्तन कराना कहा गया है। दूसरा, परिणाम, अर्थात अपने स्वभाव को ना छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों को बदलने को परिणाम कहते हैं। जैसे जीव के परिणाम क्रोध आदि हैं और पुद्गल के परिणाम रूप रस आदि हैं। तीसरा, क्रिया, द्रव्य में जो परिस्पंद रूप परिणमन होता है उसे क्रिया कहते हैं। उनमें गाड़ी आदि की प्रायोगिकी क्रिया है और मेघ आदि की वैश्रसिक अर्थात स्वयं होने वाली क्रिया है। चौथा, परत्व अपरत्व, छोटे बड़े के व्यवहार को परत्व अपरत्व कहते हैं। जैसे 50 वर्ष के मनुष्य को बड़ा और 25 वर्ष के मनुष्य को उसकी अपेक्षा छोटा कहते हैं। अजीव काया सूत्र में पुद्गलों का सामान्य लक्षण का कथन किया गया है, किंतु पुद्गलों के विशेष लक्षण नहीं कहे गए। अब इसे जानने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलः, अर्थात स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं। ये 4 गुण प्रत्येक पुद्गल द्रव्य में एक साथ पाए जाते हैं। दर्शकों, अब पुद्गल द्रव्यों की पर्यायों का कथन करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, शब्द बंध सोक्षम में स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया आतपोद्योत वंतश्च, अर्थात पुद्गल की शब्द बंध सोक्षम में स्थौल्य संस्थान भेद तम छाया आतप और उद्योत पर्याय हैं। आइए दर्शकों, अब इसे जानते हैं विस्तार से। शब्द आदि किसे कहते हैं? जो अर्थ को कहता है वह शब्द कहलाता है। बंध अर्थात जो बांधता है वह बंध है। तीसरा, सोक्षम में, सूक्ष्म का भाव सोक्षम में कहलाता है। चौथा, स्थौल्य, स्थूल का भाव स्थौल्य है। पांचवा, संस्थान अर्थात
जो आकृति देता है वह संस्थान कहलाता है। छठवां भेद, जो भेदन करता है वह भेद कहलाता है। सातवां तम, जिससे दृष्टि में प्रतिबंध होता है और जो प्रकाश का विरोधी है वह तम कहलाता है। आठवां छाया, जो प्रकाश का आवरण करती है या उसे ढक देती है वह छाया कहलाती है। नौवां आतप, जो सूर्य के निमित्त से उष्ण प्रकाश उत्पन्न होता है वह आतप कहलाता है। और 10वां उद्योत, अर्थात चंद्रमणि और जुगनू आदि के निमित्त से जो प्रकाश उत्पन्न होता है वह उद्योत कहलाता है। दर्शकों, अब पुद्गलों के भेदों का कथन करने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। अणवः स्कंधाश्च, अर्थात पुद्गल अणु और स्कंद के भेद से दो प्रकार के होते हैं। अणु और स्कंद कितने प्रदेशी होते हैं? अणु तो एक प्रदेशी होता है। स्कंद 2, 3, 4, 8 संख्यात, असंख्यात तथा अनंत प्रदेशी भी होता है। अणु या परमाणु का आकार कैसा है? अणु परमाणु गोल होते हैं, परमाणु चौकोर व षटकोण भी होते हैं। विशेष, परमाणु के दो भेद होते हैं, कार्य परमाणु और कारण परमाणु। आइए इसे भी हम समझते हैं। स्कंद टूटने से जो परमाणु बनता है वह कार्य परमाणु है और जिसके जोड़ने से स्कंद बनता है वह कारण परमाणु कहलाता है। अब स्कंदों की उत्पत्ति का कथन करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, अर्थात भेद, संघात और भेद संघात दोनों से स्कंधों की उत्पत्ति होती है। दर्शकों, अब जानते हैं भेद से, संघात से एवं भेद तथा संघात से किस प्रकार स्कंध की उत्पत्ति होती है। जैसे 12 परमाणु वाला स्कंध है, उसमें 6 परमाणु निकल जाने से 6 परमाणु वाला स्कंध बन जाता है, ये भेद कहलाता है। 12 परमाणु वाले स्कंध में 6 परमाणु मिल जाने से 18 परमाणु वाला स्कंध बन जाता है, इसे संघात कहते हैं। 12 परमाणु वाले स्कंध में से 4 परमाणु निकलने से तथा 8 परमाणु मिलने से 16 परमाणु वाला स्कंध बन जाता है, ये भेद तथा संघात से होता है। विशेष, संयुक्त परिवार के भेद से एक नए परिवार की उत्पत्ति अर्थात भेद से अणु की उत्पत्ति हुई, किंतु संघात से अणु की प्राप्ति नहीं होती है। अब अणु की उत्पत्ति का कारण बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। भेदादणु, अर्थात भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। अब भेद संघात से उत्पन्न स्कंद की विशेषता दिखाने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, अर्थात भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद बनता है। दर्शकों, अब जानते हैं अचाक्षुष स्कंद भेद और संघात से किस प्रकार चाक्षुष हो जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, किंतु ऑक्सीजन का परमाणु टूटकर या भेद से हाइड्रोजन के परमाणु में मिल जाने से पानी या H2O की उत्पत्ति हुई, यह चाक्षुष कहलाती है। धर्मादिक द्रव्य का विशेष लक्षण यहाँ पे बताया गया। अब सामान्य लक्षण का यहाँ पे कथन नहीं किया गया है, जो यहाँ पे करना चाहिए था। अब इसी को आगे बताने के लिए और इसके सामान्य लक्षण को बताते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। सद्द्रव्य लक्षणम, अर्थात द्रव्य का लक्षण सत है। अब सत का लक्षण कहते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, अर्थात जो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त हो वह सत कहलाता है। उत्पाद व्यय द्रव्य किसे कहते हैं? उत्पाद अर्थात नए पर्याय की उत्पत्ति होना। दूसरा व्यय अर्थात पूर्व या पुरानी पर्याय का विनाश हो जाना। और तीसरा द्रव्य अर्थात पूर्व पर्याय का विनाश व नए पर्याय की उत्पाद होने पर भी अपने अनादि द्रव्य स्वभाव को नहीं छोड़ना द्रव्य कहलाता है। नित्य अवस्थितान्य रूपाणी, पूर्व में ये सूत्र कहा गया, वहाँ ये ज्ञात नहीं होता है कि नित्य क्या है। अब इसी को जानने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं।
तद्भावाव्ययम नित्यम, अर्थात स्वभाव का नाश ना होना नित्यपना कहलाता है। इस सूत्र का क्या अर्थ है? जिस वस्तु का जो भाव है उस रूप से च्युत ना होना तद्भावाव्ययम का अर्थ है और यही नित्यपना कहलाता है। अब एक पदार्थ में दो विरोधी धर्म कैसे रहते हैं, इसी का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्थात वस्तु का इच्छित और अनिच्छित रूप से उन दो विरोधी धर्मों की सिद्धि होती है। अर्पित और अनर्पित किसे कहते हैं? पहला, अर्पित अनेक धर्मात्मक वस्तु में से प्रयोजनवश जिस धर्म की विवक्षा या इच्छा की जाती है वह अर्पित या मुख्य कहलाता है। दूसरा, अनर्पित प्रयोजन या वस्तु की इच्छा का अभाव होने से विद्यमान धर्मों की अविवक्षा होती है, वह अनर्पित कहलाता है। अब बंध की योग्यता बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, अर्थात स्निग्धता और रूक्षता से बंध होता है। स्निग्धत्व और रूक्षत्व किसे कहा जाता है? पहला, स्निग्धत्व चिकनेपन की पर्याय को स्निग्धत्व कहते हैं। दूसरा, रूक्षत्व रूक्षपन की पर्याय को रूक्षत्व कहते हैं। जैसे जल तथा बकरी, गाय, भैंस और ऊँटनी के दूध को और घी में उत्तरोत्तर स्निग्धता की अधिकता होती है तथा धूली, रेत, पत्थर आदि में उत्तरोत्तर अधिक रूक्षता रहती है। अब स्निग्ध और रूक्षत्व गुण के निमित्त से सामान्य से बंध के प्राप्त होने पर बंध में अप्रयोजनीय गुण के निराकरण करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। ना जगन्य गुणानाम, अर्थात जगन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है। गुण किसे कहते हैं? स्निग्धता और रुक्षता के अविभागी प्रतिच्छेदों, अर्थात जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके ऐसे अंशों को गुण कहते हैं। पूर्वोक्त जगन्य स्निग्ध और रुक्ष गुणों को छोड़कर शेष स्निग्ध और रुक्ष गुणों का परस्पर बंध हो जाता है। इस प्रकार सामान्य से परस्पर परमाणुओं के बंध का प्रसंग आने पर उनके निषेध करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। गुण साम्य सदृशानाम, अर्थात घोड़े की समानता होने पर सदृश अर्थात उनके जैसे दिखने वाले गुण वालों का भी बंध नहीं होता है। इस पूर्वोक्त कथन में समान जातीय विषम शक्तियांश वालों का अनियम से बंध प्राप्त होता है। अतः इष्ट अर्थ का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। द्वैधिकादि गुणानाम तु, अर्थात दो से अधिक गुण वालों का बंध होता है। दर्शकों, अब जानते हैं दो से अधिक पना का क्या अर्थ है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को दो अधिक शक्तियांश होते हैं तभी बंध होता है। जैसे दो शक्तियांश वाले परमाणु का बंध 4 वाले के साथ होता है, 3 शक्तियांश वाले परमाणु का बंध 5 वाले के साथ होता है, किंतु इससे अधिक या कम शक्तियांश वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। यह बंध स्निग्ध का स्निग्ध के साथ तथा रूक्ष का रूक्ष के साथ, स्निग्ध का रूक्ष के साथ तथा रूक्ष का स्निग्ध के साथ होता है। अब बंध होने पर होने वाली विशेषता बताने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। बंधेदिको पारिणामी कौचा, अर्थात बंध होने पर अधिक गुण वाला न्यून गुण वाले को अपने रूप परिणमन करा लेता है। दर्शकों, अब जानते हैं अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने रूप में कैसे परिणमन करा लेता है। जिस प्रकार अधिक रस वाला गुड़ अपने में गिरी हुई धूल आदि को मधुर रस वाला बनाने से धूली का परिणामक होता है, उसी तरह अन्य भी गुण वाला कम गुण वाले को अपने रूप परिणमन कराने वाला होता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 100 लीटर दूध में 1 चम्मच जामन डाला जाता है, तब वह दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही बेटी का विवाह होते ही गोत्र बदल गया। अब यहाँ शोर सूतक नहीं लगता है। दर्शकों, अब उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, इस प्रकार द्रव्य का लक्षण कहा, किंतु अब अन्य प्रकार से द्रव्य का लक्षण कहने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। गुण पर्याय वद द्रव्यम, अर्थात गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। गुण और पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य के अनेक परिणमन होने पर भी जो द्रव्य से पृथक नहीं होता है, सदा द्रव्य के साथ ही रहता है, वह गुण कहलाता है। जैसे जीव के ज्ञानादिक
और पुद्गल के रस रूप आदि। पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य में क्रम से आती जाती रहती है, वे पर्याय कहलाती है। जैसे जीव की, नर नार की आदि पर्याय। अभी तक जिस द्रव्य का कथन नहीं किया गया था, अब उसकी सूचना करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। कालश्च अर्थात काल भी द्रव्य है। काल द्रव्य कितने प्रदेशी होता है? काल द्रव्य एक प्रदेशी है। वर्तना लक्षण वाले मुख्य काल का प्रमाण कहा, किंतु परिणाम आदि के द्वारा जानने योग्य व्यवहार काल का क्या प्रमाण है? अब इसका ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। सो अनंत समयः अर्थात यह काल अनंत समय वाला है। दर्शकों, अब जानते हैं यह काल कितने समय वाला होता है। यद्यपि वर्तमान काल एक समय वाला है, तो भी अतीत और अनागत अनंत समय है। ऐसा मानकर काल को अनंत समय वाला कहा है। तात्पर्य यह है कि अनंत पर्याय वर्तना गुण के निमित्त से होती हैं, इसलिए एक काल अणु को भी उपचार से अनंत कहा है। गुण और पर्याय वाला द्रव्य है, यह कथन पूर्व में हो चुका है। अब गुण का लक्षण क्या है, यह बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। द्रव्याश्रयः निर्गुणः गुणः अर्थात जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और जो स्वयं निर्गुण हैं, उन्हें गुण कहते हैं। परिणाम शब्द अनेक बार उल्लेख किया, परंतु उसका क्या तात्पर्य है? ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। तद्भावः परिणामः अर्थात द्रव्य के उस भाव को परिणाम कहते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं परिणाम किसे कहते हैं। जो अपने स्वरूप को छोड़े बिना द्रव्य में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, अर्थात पर्याय निकल रही है, उसे परिणाम कहते हैं। जैसे मनुष्य बालक से युवा हुआ और युवा से वृद्ध होता है, परंतु मनुष्यत्व का त्याग नहीं करता है, वैसे ही प्रत्येक द्रव्य अपने पर्याय के भीतर रहते हुए परिवर्तन करती रहती है। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र जी का 5वां अध्याय समाप्त होता है।